नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रेल के नाम पर भ्रमित की गई हमीरपुर की जनता। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार के सांसद रहे अनुराग ठाकुर बताएं कि ऊना हमीरपुर ट्रेन कहां पहुंची। अनुराग ठाकुर ने रेल के नाम पर हमीरपुर की जनता से वोट ही बटोरे। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा के पक्ष में हमीरपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर लंबे समय से ऊना हमीरपुर रेल लाइन के नाम पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ट्रेन के लिए अनुराग ठाकुर कोई कदम नहीं उठा सके। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अनुराग ठाकुर कहते फिर रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने रुपए नहीं दिए, लेकिन वो ये भूल गए कि कांग्रेस सरकार को बने महज 15 महीने ही हुए। उससे पहले वो केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते फिरते। तपती धरती पर अमृत की तरह गिरी बारिश की बूंदें। लू के अलर्ट के बीच बुधवार दोपहर पालमपुर में हुई झमाझम बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। यहां पर मौसम खुशगवार हो गया। बताते चलें कि पिछले कई दिनों से पालमपुर के तापमान में भारी उछाल आया था और पारा 34 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ता हुआ तापमान लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ था, लेकिन बुधवार दोपहर हुई झमाझम बारिश के कारण लोगों ने बढ़ती गर्मी से राहत की सांस ली। बीड़ी सिगरेट हुक्के के धुएं से बनेगी जैविक खाद, स्पेशल लैब में परीक्षण। बद्दी स्थित कंपनी बंकरमैन ने एक ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा सिगरेट, सिगार, बीड़ी व हुक्के आदि से निकले हुए धुएं को आसानी से बंकरमैन के फिल्टर्स में शोषित करके उनको जैविक खाद में बदल दिया जाता है। कंपनी ने ये संयंत्र देश के कुछ 5 सितारा होटल्स और हवाई अड्डों में बने धूम्रपान कक्षों से प्राप्त हुई खास मांग को ध्यान में रखते हुए बनाए। धूम्रपान कक्षों में सिगरेट आदि के धुएं से अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन, PM 2.5 व PM 10 आदि नुकसानदायक गैसें व पदार्थ निकलते हैं, जो एक्टिव स्मोकर्स की सेहत के लिए तो नुकसानदायक होते ही हैं, लेकिन उनके साथ ही ये वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। विक्रमादित्य ने कॉमेडियन से की कंगना की तुलना। हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही मंडी संसदीय सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की जबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। बुधवार को राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत की तुलना एक कॉमेडियन से कर दी। उन्होंने कहा कि कंगना जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कंगना बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की भी छुट्टी ना कर दे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना कपिल शर्मा को टक्कर दे रही हैं। उनका हिमाचल में मनोरंजन का समय पूरा हो गया है। अब उन्हें वापस मुंबई जाकर अपनी बची हुई फिल्मों को पूरा करना चाहिए या फिर अपना नया शो कॉमेडी शो विद कंगना शुरू कर देना चाहिए। राहुल गांधी 26 को नाहन में करेंगे चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अब प्रदेश का सियासी पारा चढ़ाने के लिए भाजपा के साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मोर्चा संभालने प्रदेश में पहुंच रहा है। इसकी शुरुआत नाहन से होगी। यहां 24 मई को शहर के चौगान मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ठीक इसके 2 दिन बाद 26 मई को राहुल गांधी का नाहन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि राहुल गांधी के नाहन विधानसभा क्षेत्र के किस हिस्से में रैली होगी, ये अभी तय नहीं हो पाया है। सराहनीय कदम, जंगलों में आग लगाने वाले व्यक्ति की सूचना देने वाले को मिलेगा इतना इनाम। वन उपमंडल बैजनाथ के तहत खड़ानाल पंचायत के प्रधान रोहित जम्वाल ने जंगलों में आग लगाने की सूचना देने वाले व्यक्ति को 21,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये राशि वे व्यक्तिगत तौर पर अपनी ओर से सूचना देने वाले को देंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र के तहत कंडी, नागन, मलघोटा, खड़ानाल के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। आग लगने की घटनाओं से न केवल वन्य संपदा को नुकसान होता है, बल्कि कई तरह के जंगली जीव जंतु और पशु पक्षी भी आग की भेंट चढ़ जाते हैं। गर्मी से बेहाल पर्यटक डलहौजी में ढूंढ रहे सुकून के पल। वीकेंड पर होटल्स कारोबारियों की बल्ले बल्ले। मैदानी राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख किया। इससे डलहौजी भी पर्यटकों से चहक उठी। मैदानी राज्यों में इन दिनों जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वहीं डलहौजी में तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
ऐसे में डलहौजी व इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर मौसम काफी सुहावना है। इस सुहावने मौसम में प्रकृति के नजारों का आनंद उठाने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक डलहौजी पहुंच रहे हैं। संजय अवस्थी बोले, झूठे सपने दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के झांसे में न आएंगे हिमाचली। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि हिमाचल की जनता को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से आ रहे हैं। पीएम मोदी को सिर्फ चुनाव के समय ही हिमाचल की याद आती है, बाकी ना तो उन्हें दुख के समय हिमाचल की याद आती है और न ही प्राकृतिक आपदा के समय। अब जब सत्ता डगमगाने लगी तो उन्हें एक बार फिर से हिमाचल की याद आने लगी है। बुधवार को जारी प्रेस बयान में संजय अवस्थी ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 वर्ष पहले जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। सीमेंट कंपनी से जमीन घर वापस लेने का ऐलान। सोलन जिले के बागा भलग में सीमेंट उद्योग के द्वारा अधिकृत भूमि व मकान के कब्जे वापस लेने का क्षेत्रवासियों ने ऐलान कर दिया। इस आशय के पत्र लोगों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व उपायुक्त सोलन को लिखे। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते उन्हें प्राकृतिक स्रोत, रास्तों व अन्य जगहों को बहाल नहीं किया गया तो वो अपने कब्जे वापस लेने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में ग्रामवासियों ने यह आरोप लगाया कि हमारी जमीनों व घरों का सीमेंट कंपनीज द्वारा गैर कानूनी तरीके से सरकार व कंपनी के द्वारा नियम 4 लैंड एग्जीक्यूशन कंपनी एक्ट की सरेआम उल्लंघना कर अधिग्रहण किया गया। हिमाचल में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही पड़ेंगी सरकारी स्कूल्स में छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में इस बार पुराने शेड्यूल के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा। इसके अलावा मॉनसून व विंटर ब्रेक भी पूर्व में तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जिला उपनिदेशकों को जानकारी भेजी। इसमें बताया गया कि फिलहाल विभाग की ओर से अवकाश का शेड्यूल बदलने पर विचार नहीं किया जा रहा। ऐसे में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही मैदानी क्षेत्रों के स्कूल में अवकाश होगा। सूचना के अनुसार समर क्लोजिंग स्कूल में 22 जून से 29 जुलाई तक मॉनसून ब्रेक हो। 20 माह बाद मिला इंसाफ। नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषियों पर 50,000 जुर्माना और इतने साल की जेल। नाबालिग के खिलाफ साजिश रचने, शादी की नियत से अपहरण व गंभीर यौन उत्पीड़न करने के 2 दोषियों की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मंडी के न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि न भरने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना हो। एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट बनने का सुनहरा अवसर। इन 6 राज्यों में होगी भर्ती रैली। राजकीय फार्मेसी कॉलेज बगस्याड़ में भारतीय वायुसेना में एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट के रूप में शामिल होने के लिए वायुसेना के अधिकारियों ने बी फार्मेसी के विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने इस मौके पर एयरमैन भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख के पुरुष उम्मीदवार 22 मई से 5 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल्लू में चरस के साथ चंडीगढ़ और बिलासपुर के 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने कुल्लू के चील मोड़ इलाके में चंडीगढ़ और बिलासपुर के 2 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। भंडारे में जाने की बात कहकर घर से निकला किशोर, बाता नदी में डूबने से हुई मौत। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब के अंतर्गत बाता नदी में नहाते समय एक 15 साल के लड़के की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सौरभ पुत्र राकेश कुमार निवासी भाटावाला के रूप में की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।